सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत। अष्टम पाठः संसार सागरस्य नायकः। संसार सागर के नायक भाग 1। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। हिंदी अनुवाद। के आसन ते अज्ञात नामानः, अर्थात केन कौन आसनिनी थे तेन वे अज्ञात नामानः, अज्ञात इन्हीं अज्ञात नाम के जिसकी कोई जानकारी नहीं हो, नामाना नाम वाले कि वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। शतशः सहस्रशः तडागः सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूतः। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः अर्थात हजारों, तडागः अनेक तालाबों, सहसेव सहसा प्लस एव, सहसेव यानी सहसा का अर्थ है अचानक, एविन ही, शून्यात प्राचीन काल से न नहीं, प्रकटीभूताः प्रकट हुए या उत्पन्न हुए, अर्थात सैकड़ों हजारों और अनेक तालाब अचानक ही शून्यात शून्य से अर्थात प्राचीन काल से ही नहीं प्रकट हुए। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। इमे अर्थात ये सब एव इन ही तडागा इन तालाब अत्र इन यहाँ संसार सागरः संसार के सागर या नायक इति आदि ये सभी अनेक तालाब बावड़ियाँ यहाँ संसार के सागर है, नायक है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापय त्रीणाम् एकम निर्मा त्रीणाम च दशकम् आसीत्, अर्थात एतेषाम् इनके आयोजन से तालाबों के नेपथ्य पीछे, इन तालाबों के पीछे निर्मापयित्रीणाम निर्माण करने वाले एकम इकाई, निर्मात्रीणाम निर्माण करने और कराने वाले चैन और दशकम का अर्थ है दहाई आस्तिनी थे यथा। इन तालाबों के पीछे निर्माण करने वाले की संख्या इकाई में और निर्माण करने वालों की संख्या दाई में थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रच्यते स्म। एतत् यह एककम इकाई, दशकम च दहाई का हाथ्य जोड़कर, शतकम सैकड़ा, सहस्त्रम व अथवा हजार रचयते इसमें निर्माण करते थे। यह इकाई और दहाई का जोड़कर सैकड़ों और हजार का निर्माण करते थे। यहाँ आसन पद में अस मूल धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सहसेव सहसा प्लस एव वृद्धि संधि है।
तड़ागः, तड़ाग मूल शब्द है, प्रथमा युक्ति बहुवचन का रूप है। एतत् साम, एतत् मूल शब्द है, षष्ठी युक्ति बहुवचन का रूप है। आसीत में अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आहत्य में आ उपसर्ग है, हत धातु है, लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्यां समाजेन यत् किंचित पठितम। लेकिन पिछले 200 वर्षों में नूतन पद्धतियां नई विधि से समाजेन समाज के द्वारा यत् किंचित जो कुछ भी पठितम पढ़ा गया। लेकिन पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से या विधि से समाज के द्वारा जो कुछ पढ़ा गया, पठितम पढ़ा गया, पठ धातु है, कत प्रत्यय। पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकम च इति तानि शून्य एव परिवर्तितानि। पढ़े हुए उस समाज के द्वारा इकाई, दाई और हजारों, इति तानि, इति प्लस एतानी, ये सब शून्य, इन शून्य में ही एवं ही परिवर्तितानि बदल दिए गए। पढ़े हुए उस समाज के द्वारा इकाई, दाई और हजारों, इन या ये सब शून्य में ही बदल गए। गृह कार्यम प्रश्न क्रमांक 1 शब्दार्थ लिखत। शब्दार्थ लिखो। क आसित का अर्थ है था। ख सहसा का अर्थ होता है अचानक। ग शतकम का अर्थ होता है सैकड़ा। ग एककम का अर्थ है इकाई। च दशकम का अर्थ है दहाई। छ तड़ागा का अर्थ है तालाब। ज अहात्य का अर्थ है जोड़कर। ज अत्र का अर्थ है यहाँ। प्रश्न क्रमांक 2 निम्न पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत। निम्न पदों के विभक्ति और वचन लिखो। ते में प्रथमा युक्ति है, बहुवचन का रूप है। के सर्वनाम पद में प्रथमा युक्ति बहुवचन का रूप है। ग ईमे में भी मूल शब्द इदम है, प्रथमा युक्ति बहुवचन का रूप है। ग तेन में मूल शब्द तत् है और तृतीय युक्ति एक वचन का रूप है। ड एतेषाम, एतत् मूल शब्द है, षष्ठी युक्ति बहुवचन का रूप है। च एतत् में प्रथमा युक्ति एक वचन का रूप है। छ शून्यात, शून्य मूल शब्द है, पंचमी युक्ति एक वचन का रूप है। सभी भैया गृह कार्य के प्रश्न अपनी पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।